मनीष शर्मा फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक, माफ कीजिए, हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने फरीदाबाद से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा से खास बातचीत की। कांग्रेस विधायक ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिस पर कांग्रेस लगातार अपनी जीत का दावा कर रही है। विधायक नीरज शर्मा ने भी बड़ौदा उपचुनाव सीट पर कांग्रेस का दावा किया। इस दौरान विधायक ने हरियाणा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। खास बातचीत देखिए, क्या कुछ इस दौरान हुआ वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल हरियाणा की राजनीतिक हालात पर आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं फरीदाबाद एनआईटी के कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। शर्मा जी, विपक्ष के विधायक हैं आप, और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस लगातार बड़ौदा उपचुनाव को जीत का दावा ठोकती है। वहीं इनेलो की बात करें, वहीं बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, सभी पार्टियां वहां जीत की दावा ठोकते हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस कहां खड़ी है? नहीं, ये सीट कांग्रेसी विधायक आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी के आकस्मिक निधन की वजह से खाली हुई है और मुझे पक्का भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी। अगर बात करें, सरकार का लगभग 10 महीने 11वें महीने में सरकार है, 1 साल पूरा होने वाला है। सरकार पूर्णतया कह रही है कि हमने जनता का विकास किया है, हमने हर तरीके से हरियाणा का विकास किया है। क्या लगता है आपको? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है और मैं ये मानता हूँ कि जनता की बेहतरी करना ये सरकार का दायित्व है। इसके ढोल नहीं बजाने चाहिए, ना इसको कहना चाहिए तो कार्य है सरकार का। सरकार को जनता की भलाई जरूर करनी चाहिए, परंतु इस राज्य में गठबंधन सरकार में जो विकास कार्य होने चाहिए थे, एक तो कोरोना आ गया, दूसरा ऐसे लोगों का सम्मिश्रण हो गया इस सरकार में जो कि राज्य के हित के बारे में सोच ही नहीं रहे, जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहे हैं कि इस प्रदेश को कैसे लूटना है। जैसे पीछे विधानसभा में बिल आया, स्पीकर साहब नहीं थे, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, और मैं समझता हूँ ऐसा काला कानून रात के 2-2 बजे साथी विधायकों को जबरदस्ती बिल दिए गए हों और 1975 से आप उसको मिटाना चाह रहे हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब, हमारे सचेतक बीवी बत्रा जी कह रहे थे कि भैया आप जांच कराओ। बीवी बत्रा जी ने ये सब कहा कि इस बिल को आप पहले सेलेक्ट कमेटी को दो। पता नहीं क्या जरूरत थी, क्या ऐसा उस बिल के अंदर छुपा हुआ है, ऐसी कौन सी आनंद फानन में चीज थी कि जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी नहीं थे सदन के अंदर और उनके पीछे से उस बिल को 1975 से उस कानून को पास करा रहे हैं, तो ये हमारी हरियाणा की जनता का थोड़ा दुर्भाग्य बनता जा रहा है। दरअसल कौन सी बिल की बात आप कर रहे हैं? कौन सी बिल, ऐसा कौन सा बिल है जो पास करवाया गया? इन्होंने बिल पास करवाया है कि साहब जमीनों से बड़ा ये बहुत बड़ा घोटाला है। हाई कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट में केस का नंबर शायद CWP 20-330, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्ट उसका नाम। 10 जुलाई का ऑर्डर है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि एम्बियंस माल और भी ऐसी कई हैं जिनमें गलत तरीके से सब डिवीज़न या डी लाइसेंसिंग हुई है, उसको CBI जांच रिकमेंड करी थी। 3 महीने में सील्ड लिफाफे में रिपोर्ट मांगी गई थी। इन्होंने सारा का सारा जो उस दिन सदन में नेता थे उस बिल को लेके आए, जबकि वो उस पर बहुत विस्तृत चर्चा की जरूरत थी, सदस्यों को पता भी नहीं था। और वैलिडिटी आप उस बिल की देखिए कि ऐसा बहुत कम होता है कि कानून जब से बने, जब से लागू होता है, 1975 से उसको लागू कर रहे हैं। हालांकि मैंने माननीय राज्यपाल साहब को पत्र भी लिखा है कि उस पर आप अपनी कंसेंट ना दें और इस बिल पे दोबारा विस्तृत चर्चा हो। अगर बात करें, सरकार एक तरफ सरकार कह रही है कि जो हमने हरियाणा में बहुतों विकास किया है, दूसरी तरफ अभय चौटाला जो है वो इनेलो के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल रही है। वो सरकार पे लगातार घोटाले का आरोप लगा रही है, जबकि वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता जो हैं वो सरकार का साथ दे रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी एक है। क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए, ये मेरी एक व्यक्तिगत सोच है, इसको मेरी पार्टी की सोच से ना जोड़ा जाए। मैं कोई पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, पार्टी का विधायक हूँ। विपक्ष का मतलब खाली हल्ला मचाना नहीं होता साहब।
विपक्ष का मतलब रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना भी होता है कि जहां सरकार अच्छा काम कर रही है हमें धन्यवाद भी करना चाहिए। और इस मामले में मैं समझता हूं मनोहर लाल जी थोड़े उदारवादी विचार के व्यक्ति हैं। जैसे मैं विधानसभा में बजट सेशन में मैंने मांग रखी कि सीवरेज का जो ढक्कन टूट जाता है इसको राइट टू सर्विस में लिया जाए, उन्होंने लिया। मैंने मांग रखी कि स्कूलों तक सरकार रास्ता बना के दे, मुख्यमंत्री योजना में उसको लाए, उसके लिए बजट मुख्यमंत्री जी दें, मेरा नाम लेके उन्होंने विधानसभा में कहा। उसके बाद मैंने हार्ट अटैक की कंडीशन में सॉर्बिटेट की गोली हर सार्वजनिक जगह पे मिले, वो मैं बजट में लेके आया, मुख्यमंत्री जी ने उसको माना। और उसके बाद उन्होंने 5-5 करोड़ के विधायक ग्रांट की घोषणा करी डेवलपमेंट के लिए। हालांकि वो पैसा मिला नहीं है, पर सरकार से हमें चिट्ठी आ गई, हमने डिपार्टमेंटों को अपने एस्टीमेट बना के दे दिए और मुझे लगता है कि वो पैसा भी हम लोगों को मिलेगा। और पीछे मॉडल संस्कृति स्कूल था हमारे फरीदाबाद के अंदर, एक मेरी विधानसभा में ऑलरेडी था। हुड्डा साहब ने जब 10 खोले थे तो उनमें से एक मेरी विधानसभा में भी खोला था। मैंने 2 की डिमांड रखी थी, मुझे एक मॉडल संस्कृति स्कूल मिला है। और जहां सरकार गलत कार्य करती है हमारा काम है उसको जागृत करना, उसको चेतना करना, पर जहां अच्छा कार्य करे हमारा फर्ज बनता है हम उसको सराहे भी। रोजगार की बात करें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे आया है जिसमें हरियाणा जो है वो बेरोजगारी में नंबर 1 आ रहा है। वहीं पे अगर इज ऑफ डूइंग की बात करें कि बिजनेस में जो फैक्ट्रियां हैं या कंपनी वाले जो हरियाणा में आएंगे उसकी जो रेटिंग है वो लगातार गिरती जा रही है, 3 से 16वें स्थान पे आ गया। क्या कहना है? देखिए जी, श्रम मंत्री और उद्योग मंत्री की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः नहीं निभा रहे, ये मैं आपके सामने स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा। पीछे हमारे फरीदाबाद में 23 दिव्यांग व्यक्तियों को एक कंपनी ने निकाल दिया। जेसीबी कंपनी छटनी चालू कर रही थी, मैंने 1 महीने तक श्री राम प्रभु का रामचरितमानस का पाठ किया जेसीबी के गेट के आगे। मेरा विरोध का अपना तरीका है, मैं गाली दे के ना अपनी जुबान गंदी करना चाहता हूँ ना अपनी आत्मा गंदी करना चाहता हूँ। मेरे को तो जिसका विरोध करना होता है मैं एक ही बात कहता हूँ, हे प्रभु श्री राम इनको सद्बुद्धि दे, इनको सही मार्ग पे लाए, इनसे अच्छे कार्य करवाए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, चाहे सरकार के मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने संज्ञान में लिया, लेबर कमिश्नर ने संज्ञान में लिया, डीएलसी ऑफिस ने लिया, जिला प्रशासन ने लिया, और मैंने हर दरबार में गुहार लगाई, मैं राज्यपाल जी से भी मिला। पर मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि माननीय श्रम मंत्री जी के पास एक दिन क्या 1 घंटे का समय नहीं था कि भैया इतना बड़ा मसला है, हमारा साथी विधायक 30 दिन से वहाँ बैठा है, इसको कैसे सुलझाया जाए। जबकि उद्योग मंत्री भी वो थे, श्रम मंत्री भी वो थे। और आपके चैनल से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे वो जो दिव्यांग भाई थे वो सारे के सारे कंपनी में जिस स्थिति में निकाले थे उस स्थिति में वापस आ भी गए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके स्टाफ का, लेबर कमिश्नर का, जिला प्रशासन का, अपनी टीम पंडित जी का, सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि हमारा संघर्ष रंग लेके आया। जय श्री राम का नारा आपने दिया, अक्सर भारतीय जनता पार्टी का नारा है जय श्री राम। आप कांग्रेस के विधायक हैं तो आपने जय श्री राम कैसे कह दिया? राम जी भाई सबके हैं, इस 135 करोड़ जनता के, बच्चे बच्चे के हैं, जवान के हैं, बड़े के हैं, सबके हैं। श्री राम प्रभु किसी एक के नहीं हो सकते, मैं ये बात दावे के संग कहता हूँ। और मैंने तो एक बात करी थी, भली करेंगे राम छीन लिए काम, जय श्री राम। बेरोजगारी की आपने बात करी, बेरोजगारी की इससे बुरे हालात हमने आज तक नहीं देखे। इतनी आत्मा रोती है, डेली 10-20 बच्चे आते हैं, हम विधायक हैं, लोगों की उम्मीद होती है हमसे कि भैया इस बेटे ने 12वीं कर ली, इसने ITI कर ली, इसने बीटेक कर ली। मतलब बीटेक बच्चे इको ग्रीन की कूड़ा उठाने वाली कंपनी में लगने को तैयार हैं। MBA बच्चा ये कह रहा है कि भाई साहब मेरे को सिक्योरिटी गार्ड लगवा दो कहीं पर। हमारी आत्मा अंदर से रोती है कि यार इतने बुरे हालात। हम हाथ जोड़ के एक ही बात कहते हैं कि भाई तू ये बता दे जगह वैकेंसी कहाँ है। नीरज शर्मा फोन नहीं करेगा, मैं तेरे यहाँ साथ जाके उसके पैरों में लूट जाऊंगा कि भाई आप मेरे बच्चे को नौकरी पे रख लो, मेरे विधानसभा के बच्चे को रोजगार दे दो। पर मैं जब से विधायक बना हूं मैं एक चीज देख रहा हूं, बिल्कुल बेरोजगारी चरम सीमा पे है, वैकेंसी नाम की चीज ही खत्म हो गई है, कहीं वैकेंसी है नहीं। तो ये हमारे बेरोजगारी हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन के बाहर निकल रही है।
ये सरकार तो कहती है कि हम बहुत बढ़िया तरीके से पारदर्शिता तरीके से भर्ती कर रहे हैं, और कांग्रेस के समय में जो था वो वहाँ पे पर्ची खर्ची चलती थी। आज की अगर बात करें तो आज विद्यार्थी जो है वो परीक्षा पास करके उत्तीर्ण करके उसके बाद उसको नौकरी मिलती है, और नौकरी लगभग लाख नौकरी के आसपास सरकार ने दिया भी है। देखिए साहब, इल्ज़ाम कोई कुछ भी लगा सकता है। यहीं पर इसी चंडीगढ़ में मैंने एक बात बोली थी कि सरकार दावा करती है कि कांग्रेस के टाइम में खर्ची पर्ची चलती थी। भाई साहब, ये तो नौकरी छोड़ो, इतने नीचे तक आ गए हैं कुछ अफसर, लोगों को बिल्कुल, अफसरों को ये नहीं रहा कि यार हम क्या कर रहे हैं, फील्ड में हमें पोस्टिंग मिली है, लोगों का हम भला करें। हमारे यहाँ डबुआ सब्जी मंडी है, 750 फड़ों की अलॉटमेंट थी, और मैंने दावा किया था, और सबूत है मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने सब जगह भेज रखी हैं। अभी तक वो फड़ कैंसिल नहीं हुए। मैंने कहा इनमें पर्ची भी है और इनमें खर्ची भी है। अगर जो सरकार कह दे इनमें पर्ची खर्ची नहीं चली, नीरज शर्मा अपनी पोस्ट छोड़ देगा, मैं इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। दरअसल ये हमारे साथ विधायक नीरज शर्मा थे, और इन्होंने कहा कि सरकार जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के समय खर्ची पर्ची चलता है, सबूतों के साथ नीरज शर्मा बात करता है। और नीरज शर्मा ने यह भी कहा कि बेरोजगारी की जहां तक बात है, पढ़े लिखे बच्चे आज भी प्राइवेट नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। सरकार के पास नौकरी का कोई भी विकल्प नहीं है, लेकिन सरकार अपने दावे कर रही है कि हमने बेरोजगारी को दूर किया है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।